नमस्कार, मैं हूं सपना गर्ग और आज मैं बना रही हूं मोरिंगा दाल। मोरिंगा यानी कि सहजना या ड्रम स्टिक भी बोलते हैं इसको। और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, जैसे आयरन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और बहुत सारे गुण होते हैं इसमें। तो ये हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है अगर इसको रेगुलर आप यूज़ करते हैं। जैसे इसकी पत्तियां भी काम में आती है, इसके फूल भी होते हैं तो फूल भी काम में आते हैं, और इसकी फलियां भी, ड्रम स्टिक भी, वो भी काफ़ी चीज़ों में काम में आती है। सब्जी भी बना सकते हैं इनकी, और सूप वगैरह में भी बना सकते हैं, और सांभर वगैरह में भी डाल सकते हैं। पत्तियों का पाउडर भी बना के आप रख सकते हैं, तो पाउडर को आप छाछ में या ऐसे ही लेते हैं तो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द होता है तो वो ठीक हो जाता है। तो मोरिंगा बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ है। तो आज मैं उसकी दाल बना रही हूँ पत्तियों से। तो इसको मैंने पत्तियों को तोड़ लिया है और धो लिया है अच्छे से, और इसको मैं बाद में छौंक में यूज़ करूँगी। तो इसके लिए मैंने ली है दाल में ये मसूर की दाल ले रही हूँ, आप कोई और भी दाल ले सकते हैं। तो ये मसूर की दाल मैंने ली है, और इसमें मैं डालूँगी ये ड्रम स्टिक को मैंने छील लिया है। ये देखिए, ये वाली जैसे ड्रम स्टिक आती हैं, इनको मैं टुकड़ों में कट कर लूँगी इस टाइप से। और ये छिल जाती है तो इनको हम छील लेंगे। तो ये इस टाइप से ये पूरा इसका ये छिलका हट जाता है ये पूरा। तो इस टाइप से मैंने छील लिया है इसको, इस टाइप से छिल गई है ये। तो ये सारी मैंने छील के रखी हुई है। तो ये मैं दाल में डाल दूँगी। दाल को मैंने उबाला है और इसके ये झाग निकाल दूँगी दाल के, और ये मैं दाल में डाल दूँगी उबालते समय थोड़ी बहुत फलियाँ। तो इसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर। तो इसमें दाल में मैंने पानी डाला, और इसमें ये ड्रम स्टिक डाल दिए टुकड़े करके और छील के। और अब इसको मैं प्रेशर कुक कर लूँगी दाल को। अब ये दाल हमारी प्रेशर कुक हो रही है, जब तक हम छौंक तैयार कर लेते हैं इसके लिए। चलिए, इसके छौंक के लिए मैं ले रही हूँ घी। चलिए, घी गर्म हो जाएगा, मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा, इसमें डाल रही हूँ हींग 1 चुटकी, और अभी डालूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, एक प्याज लिया है मैंने बारीक कटा हुआ, ये भी डाल दूंगी इसी में। साथ ही डाल दूंगी हरी मिर्च बारीक कटी हुई। प्याज थोड़े से पक गए हैं, तो अब इसमें डाल दूंगी टमाटर बारीक कटा हुआ। अभी इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक। क्योंकि दाल में हमने कुछ भी नहीं डाला है तो सब हम इस मसाले में ही डाल रहे हैं। थोड़ा सा सॉफ्ट करूँगी इसको। और अभी डाल दूंगी ये पत्ते, ये जो मोरिंगा लीव्स है, सेजना के पत्ते, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी बिल्कुल नए ताज़ा पत्ते आए हुए हैं, नहीं तो थोड़े बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए ये छोटे छोटे हैं, क्योंकि बिल्कुल वो पुराने वाले तो झड़ गए हैं और ये नए पत्ते आए हैं। तो ये मैंने लिए यूज़ किए हैं, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट रहते हैं ये पत्ते, और बहुत ही अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहते हैं ये सारे। चलिए, अब इसको 2-3 मिनट पकने दूंगी ताकि पत्ते भी सॉफ्ट हो जाएंगे, और जो ये मसाला हमने डाला है वो मिक्स हो जाएगा अच्छे से। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ। ये देखिए, अभी हमारा मसाला भी कुक हो चुका है और दाल भी कुक हो चुकी है। तो अब इसी मसाले में हम ये दाल डाल देंगे। ये देखिए, दाल भी अच्छे से कुक हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसको 1-2 मिनट पकाएंगे बस हम, तो तैयार है दाल। इसमें जो हमने ये ड्रम स्टिक डाली है उसका बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है इसके अंदर, और इसके गुण और बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने पत्ते भी डाले हैं और ड्रम स्टिक भी डाल दी है इसके अंदर, फली भी डाल दी है।
तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद हो गया है। ये स्किन के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है मोरिंगा, एंड बालों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। यानी आप टोटल देखो तो ये एक मैजिकल प्लांट है। तो इसके बहुत सारे गुण हैं, मतलब आप अगर रेगुलर खाते हैं ना तो बहुत फ़ायदेमंद होता है ये। पाउडर के रूप में खा सकते हैं, फली रूप में खा सकते हैं, या फ्लावर्स भी आते हैं, इसके फ्लावर्स की भी सब्ज़ी बनती है, तो वो भी उसके वो भी खा सकते हैं, या फिर पत्तियाँ तो हमेशा होती है, तो पत्तियों का भी खा सकते हैं। पत्तियों का पाउडर बना के भी रख सकते हैं, एंड पत्तियों को ऐसे ही, ये तो मैंने दाल बनाई है, आप सब्ज़ी भी बना के खा सकते हैं, या आप सूप भी बना सकते हैं, जो भी चाहें आप इसका पत्तियों का भी बना सकते हैं सारी चीज़ें। तो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और ज़रूर खाने में अपने शामिल करें इसको, तो बहुत फ़ायदेमंद है ये। तो ये देखिए हमारी दाल अब तैयार हो गई है बिल्कुल। चलिए 2 मिनट हो गए इसको उबलते हुए, अब मैं इसको सर्व कर देती हूँ। अब आप इस पे चाहें तो नींबू का रस डाल के भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, या खाते समय भी आप इस पे नींबू का रस डाल सकते हैं। चलिए अभी इसमें डाल देती हूँ ये दाल। चलिए इसको मैं हरा धनिया से गार्निश कर देती हूँ थोड़ा सा। वैसे तो ये ग्रीन ग्रीन है ही मोरिंगा लीव्स के कारण, बट थोड़ा सा हरा धनिया से फ्रेशनेस आ जाती है, इसीलिए मैं हरा धनिया डालती हूँ दाल में ज़रूर। तो आपने देखा बनाना भी बहुत आसान और गुणों से भरपूर है ये मोरिंगा दाल, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक कीप कुकिंग।